प्रदेश के कोने कोने से आए एमएसएमई से लेकर दुनिया के बड़े और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों ने राज्य में निवेश के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। समिट के तहत कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए मजबूत प्रशासनिक तंत्र विकसित किया गया है। प्रथम चरण में मार्च 2025 में 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। इसके बाद अक्टूबर माह में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों द्वारा 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। इसी क्रम में आज 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा रही है। इस तरह गत 1 वर्ष में ही 8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर धरातल पर काम शुरू हो गया है। ये तस्वीरें झलक हैं उन 3,700 से अधिक प्रोजेक्ट्स की जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। फाइल से फैक्ट्री तक पहुंचे प्रोजेक्ट्स की ये तस्वीरें कहानी है एक तेजी से बदलते राजस्थान की। ये नई शुरुआत हमारी आने वाली पीढ़ी के सुनहरे भविष्य की बुनियाद रख रही है। तो देवी सज्जनों, एक इतिहास रचते हुए 8 लाख करोड़ की परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा चुका है और ये सरकार जो कहती है वो करती है और जब करती है तो इतिहास रचती है। और इसी कमिटमेंट टू एक्शन को हमने एक कॉफी टेबल बुक में भी रूपांतरित किया है। मैं हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण से निवेदन करती हूं कि आप इस विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। देवी सज्जनों, प्रतिबद्धता से वास्तविक परिणाम तक की यात्रा को संकलित करते हुए ये विशेष कॉफी टेबल बुक एक विजुअल व डेटा समृद्ध दस्तावेज है जो विभिन्न विभागों में ग्राउंडेड परियोजनाओं का ब्यौरा देते हुए निवेशकों को सुगमता प्रदान करने की राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और राजस्थान को एक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी व निवेश तैयार गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां पर नीतिगत दृढ़ता जमीनी विकास में साफ झलकती है। हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद। और देवी सज्जनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी के अथक प्रयासों के कारण आज देवी सज्जनों भारत व्यापार, नवाचार, निवेश, FDIs, ग्लोबल सप्लाई चेन में विश्व का एक विश्वसनीय, एक ट्रस्टेड और स्टेबल पार्टनर बन चुका है। और इसी विश्वास और इसी भरोसे के चलते हुए टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया। और अब इसी विश्वास और इसी भरोसे को की विकास यात्रा में अपना सहयोग देने के लिए, प्रेरित करने के लिए आप सभी के विशेष तालियों के बीच देवी सज्जनों में आमंत्रित करती हूं आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी को, हमारे माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। राजस्थान के राज्यपाल और हमारे राज्य महाराष्ट्र से आए हुए महामहिम हरिभाऊ बागड़े जी, पंजाब के राज्यपाल और प्रवासी राजस्थानी महामहिम गुलाब चंद खटारिया जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे भाई माननीय भजनलाल शर्मा जी, दिल्ली से आए मेरे मित्र, बहुत ही
कर्मठ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में अलग अलग विभागों का जिन्होंने कुशलता पूर्वक, माननीय सांसद मदन राठौड़ जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बहन दिया कुमारी जी, भाई प्रेमचंद बैरवा जी, मेरे मित्र जिनके साथ केंद्र में भी मुझे काम करने का मौका मिला, जो अब राजस्थान में उद्योग और वाणिज्य संभालकर तेजी से विकास को राजस्थान पे ला रहे हैं, ऐसे भाई कर्नल राजवर्धन राठौड़ जी, सभी गणमान्य मंत्रीगण केंद्र और राज्य सरकार के, सभी सम्मान्य प्रवासी भारतीय, प्रवासी राजस्थानी जो देश और दुनिया के कोने से आज अपनी मातृभूमि में फिर आए हैं, मीडिया के मित्रों, देवी और सज्जनों, राम राम। वीरों की धरती को प्रणाम। और मैं मानता हूं, अगर भारत में कोई प्रदेश है जो परंपरा और आधुनिकता, विकास और विरासत, वीरता और शौर्य सभी को संतुलित करके पधारो हमारे देश सबको इतने प्यार से आमंत्रित करता है, तो हमारा राजस्थान है। यहां हर एक व्यक्ति जो आता है, जो प्यार से, जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत होता है, जिस प्रकार से मेहमान नवाजी में राजस्थान ने अपना विश्व भर में प्रसिद्धि पाई है, और फिर जाते जाते जब हम निकलते हैं तो रावत की कचौड़ी और मिर्ची पकौड़ा जरूर पैक करके लेके जाते हैं। पर राजस्थान को अगर समझना हो तो वैसे तो अभी अभी राजवर्धन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया, आर फैक्टर, रेजिलिएंट, रिसेप्टिव, राइजिंग, रिलायबल, रिस्पॉन्सिव, रिफॉर्मिस्ट, वैसे तो रॉयल भी है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने आप सभी को राम राम, नमस्कार, क्षमा घड़ी। आज प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 के अवसर पर हमारे बीच में माननीय राज्यपाल राजस्थान आदरणीय श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी, हमारे अपने ही माननीय राज्यपाल पंजाब आदरणीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, हमारे बीच में हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल साहब, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, विधानसभा के हमारे अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मदन राठौड़ जी,
कैबिनेट में हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, सभी हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल जी, टाटा पावर से परवीर सिन्हा जी, आनंद ग्रुप से अंजलि जी, जेके सीमेंट से माधव सिंघानिया जी, हिंदुस्तान जिंक से प्रिया अग्रवाल जी, एयू बैंक से संजय अग्रवाल जी, महिंद्रा लाइफ से अमित कुमार सिन्हा जी, श्री सीमेंट से नीरज आकोरी जी, बंडर सीमेंट से अशोक पाटनी जी, और राजस्थान के वो प्रवासी भाई जो पूरे देश और दुनिया में जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की मिट्टी की खुशबू फैला रखी है, ऐसे मेरे सभी प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों को मैं राजस्थान और जयपुर में पधारने पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के इस अवसर पर मेरा दिल गर्मजोशी और गर्व से भरा हुआ है, क्योंकि मैं आप सभी को आपके अपने प्रदेश में यानी राजस्थान में स्वागत कर रहा हूं। यह समारोह सिर्फ एक आयोजन नहीं है, यह हमारी संस्कृति और विरासत का मिलन है। राजस्थान की उपलब्धियों को साझा करने का और विकास में भागीदारी बनने का उत्सव है। पिछले साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हमने किया था। देश और दुनिया में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर हमारा लाने का प्रयास था। मुझे गर्व है कि मेरे राजस्थानी भाई और बहन दुनिया में कहीं भी हों, वो यहां की मिट्टी से आज भी जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। देश और दुनिया में आपने जो राजस्थान का मान बढ़ाया है, उसके लिए भी मैं आपका अभिवादन करता हूं। हमने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि हम हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस आयोजित करेंगे, और हमने कल्पना की थी कि मेरे राजस्थानी भाई बहन इतनी बड़ी संख्या में आएंगे और अपनी सहभागिता निभाएंगे। लेकिन आज प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में आपकी गर्मामयी उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग पधारे हैं। मुझे पता है कि जीवन आपको चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में ले गया हो, लेकिन आपका दिल इस मिट्टी, यहाँ की विरासत तथा संस्कृति के लिए हमेशा धड़कता रहता है। आप अपने साथ मारवाड़ की भावना, शेखावाटी का उद्यम, मेवाड़ का गौरव, ढूंढाड़ की विनम्रता, बागड़ तथा हाड़ौती की सांस्कृतिक गहराई और ब्रज का रस लेकर के आप हमेशा चलते हैं। आपने अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं, राजस्थान के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखते हुए उद्योग, व्यापार, संस्थान, ग्लोबल नेटवर्क खड़े किए हैं। राजस्थान के लिए आप मेहमान नहीं हैं, आप तो राजस्थान के अपने हैं। आप राजस्थान के विकास में भागीदारी, साझेदारी और हमारी पहचान के प्रेरणा हैं। मैंने कोलकाता, सूरत और हैदराबाद जैसी जगहों पर प्रवासी भाई और बहनों का राजस्थान के प्रति असाधारण लगाव देखा। वहां मैंने आपका गर्मजोशी भरा जो आपने स्वागत किया वो भी देखा। मैंने कहा आपसे कि समय निकाल करके आप आइए, जयपुर में अपने घर में, अपनी जन्मभूमि में आइए, और आप आए हैं। मैं निश्चित रूप से कृतज्ञ हुआ हूं। पिछले साल हमने ये भी घोषणा की थी कि प्रवासी राजस्थान के लिए
एक विभाग बनाएंगे और एक विशेष नीति लाएंगे जो आपके हितों को ख्याल रखेगी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मेरे को पिछले दिनों राजस्थान के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में भी जाने का अवसर मिला और दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर भी मिला। जब मैंने देखा कि हमारा प्रवासी राजस्थानी भाई जिस तरह से अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से जिस तरह से उसने काम किया है और राजस्थान का नाम रोशन किया है, हमारे मन में यह बात थी कि क्यों ना हमको आप सभी को एक मंच पर ला करके, क्योंकि आपने जहां कर्म भूमि में अपना उद्योग बढ़ाया है, क्यों ना आप राजस्थान के अंदर भी अपना कोई उद्योग बढ़ाएं और अपनी मिट्टी के प्रति जो आपका लगाव है उस लगाव को और बढ़ाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामलात विभाग का गठन जो जैसा हमने कहा वो हमने कर दिया है, क्योंकि हमने आपसे वायदा किया था कि राजस्थानी प्रवासियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, वो भी हमने किया है। यह विभाग प्रवासी राजस्थान और राजस्थान सरकार के बीच संवाद सहयोग के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जुड़ाव और मजबूती होगी। मेरे भाइयों, हमारा मकसद है कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन आपको अपने प्रदेश में दूरी महसूस ना हो, यहाँ आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, आपका हर काम आसानी से हो। हमने आपसे किए हुए वादे के अनुरूप प्रवासी राजस्थानी नीति भी तैयार की है, जिसे आज हम लॉन्च किया जा रहा है। इस नीति से मेरे प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों को सम्मान, पहचान, आसान निवेश, सुविधा, सहयोग और अपनी मातृभूमि के विकास में के भाग लेने का ठोस रोड मैप भी मिलेगा। भाइयों बहनों, आपका अनुभव, आपकी समझ, आपका नेटवर्क राज्य के लिए बहुत मूल्यवान है। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि मां को कभी नहीं भूलते, मां अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती और बच्चे अपनी मां को कभी नहीं भूलते। आपकी मातृभूमि आपको सिर्फ आने का नहीं बल्कि इसकी समृद्धि का हिस्सा बनने और अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित कर रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप साल में कम से कम 2 बार अपने परिवार के साथ राजस्थान आए, ताकि आपके बच्चे और नाती पोते अपनी जड़ों और अपनी कहानियों और अपनी पहचान से जुड़े रहें। आप सभी इससे सहमत होंगे कि जब प्रवासी समुदाय जुड़ा रहता है तो विरासत जिंदा रहती है, और जब विरासत जिंदा रहती है तो भविष्य को और मजबूती मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार को अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन 2 साल में जो राजस्थान की कल्पना थी उसमें आप अंतर देखोगे। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले पानी की समस्या थी। पानी की समस्या के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की हर समस्या को हमने लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने जब बातचीत की तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि राजस्थान में किसी भी प्रकार की पानी की समस्या नहीं होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि हमारी ERCP की योजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना, 26,000 करोड़ रुपए के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। जो हमारी शेखावाटी के लिए यमुना का पानी चाहिए, उसके लिए हमारा MOU हो गया है, जल्दी DPR भी बन गई है, और हमारे CR पाटिल जी बैठे हैं, जल्दी उसका DPR बन के उसका भी काम प्रारंभ होने वाला है। यही नहीं, मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, नागौर में भी, जोधपुर में भी उसका पानी जाता है। हमारी गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसमें भी हम 5,000 करोड़ रुपए का काम करते हुए टेल तक पानी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इसके लिए भी पैसा दिया गया है। और यही नहीं, आपने देखा होगा अभी हमारे गुलाब जी भाई साहब, माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब को धन्यवाद दे रहे थे। हमारी देवास स्कीम, जिसका आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हिंद महासागर की तरफ आता था, जो अरब सागर की तरफ जाता था वो पानी वेस्ट जाता था, उसको भी हमने देवास स्कीम के माध्यम से टनल एवं एनीकट बना करके उस पानी को भी हम लेकर के आ रहे हैं। हमारी सोम कमला के माध्यम से
जमाई बांध के लिए पानी कैसे पहुंचे, जिसके लिए पाली, जाल और सिरोही के लिए पानी मिल सके, वो काम भी हमारा आगे बढ़ा है। माई डैम के माध्यम से हमारे राजस्थान को कैसे पानी मिले, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारा राणा प्रताप सागर जो हमेशा उससे पानी बाहर निकलता है जाता है, हमने ब्राह्मणी नदी पर भी काम प्रारंभ किया है, जिससे हमारे राजस्थान को वो पानी मिले। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में चारों तरफ पानी के लिए काम हो रहा है। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो हमारा चला है, आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे प्रवासी भाइयों ने उस अभियान को चलाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय CR पाटिल जी को कि उन्होंने राजस्थान के हर गांव में 4-4, 5-5 रिचार्ज ट्यूबवेल लगाने के लिए उन्होंने कहा है, और हमारा काम बढ़ रहा है। 16,000 से अधिक हमारे वो ट्यूबवेल लग गए, और लगभग हमारे 3,64,000 से अधिक जल सड़क जल के कार्य हमारे पूरे हुए हैं। इससे निश्चित रूप से हमारा पानी का जो ग्राउंड वाटर है वो निश्चित रूप से इससे बढ़ेगा। इसी तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं कि ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। हमने इस जरूरत को समझते हुए विद्युत उत्पादन 6,363 मेगावाट की हमने प्रगति की है, और हमने किसानों को कहा है कि हम आपको 2027 तक दिन में बिजली देंगे। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम किसान से भी वादा किया है, उद्योगपति से वादा किया है, और हमने हमारे उपभोक्ता से भी कहा है कि हम उद्योगपति को और हमारे किसान को हम दिन में बिजली देंगे, उद्योगपति को 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता को हम लगातार 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। इस उपलब्धि में मैं कह सकता हूं 22 जिलों में हम किसानों को दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। इसी तरह से हमारे किसान, युवा, मजदूर, महिला लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसमें भी काम कर रहे हैं। किसान, आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि हमने 76 लाख से अधिक किसानों को दी है। लगातार किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। 44,000 करोड़ रुपए से अधिक अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण किया है, और हमने किसान के लिए गेहूं पर बोनस देने का भी हमने काम किया है। प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत 6,207 करोड़ रुपए बीमा क्लेम हमने वितरित किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत करीब 9 लाख पशुओं को, 20 लाख से अधिक पशुओं को पंजीकरण, 10 लाख से अधिक पॉलिसी जारी की है। 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट भी हमने की है। इसी तरह से हमने कहा है कि हमारे देश का, प्रदेश का अगर मजदूर हमारा मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, तो लगातार हम मजदूरों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से महिलाओं के लिए हमने काम किया है, हम लखपति महिला के लिए भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। राज्य में करीब 20 लाख महिलाओं को विभिन्न कौशल और आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत 10 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। नारी शक्ति को विकसित भारत के केंद्र में रखा जा रहा है, इसलिए हमारी सरकार ने मातृत्व से लेकर के शिक्षा, आजीविका के काम को लेकर के भी हम आगे बढ़े और ठोस कदम उठाए हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। राजस्थान की हर बेटी लाड़ो योजना के अंतर्गत हमने 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए किया है। अगर मैं राजस्थान के युवाओं की बात करूं तो हमने राजस्थान के युवाओं को जिस तरह से हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर किया है, पहले हम देखते थे युवा खून के आंसू रोता था, पेपर लीक हो जाते थे। हमने युवाओं को विश्वास दिलाया था कि हमको किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं आएगी। हाँ, आज तक आप देख सकते हैं 2 साल के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये युवाओं के प्रति जितना हमारा काम है। हमने कहा युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हमने 92,000 नौकरी दे दी है। 1,56,000 पाइपलाइन के अंदर है। आगे आने वाले समय में और भी वैकेंसी निकाल रहे हैं, और इसी महीने में लगभग 20,000 नियुक्ति पत्र हम और देने जा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि युवाओं के भविष्य के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। 3,30,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है, और हम युवाओं के लिए नीति भी लेकर के आ रहे हैं। जैसा हमारे अनिल अग्रवाल जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक हमारा युवा काम कर सकता है, हमें उसी
मापदंड को देखते हुए युवाओं के लिए नीति लेकर के आ रहे हैं। युवा मिलकर के भी उद्योग लगा सकते हैं, युवा इंडिविजुअल भी अपना कोई ना कोई इकाई डाल सकते हैं, उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। हमने पिछले 2 वर्षों में राजस्थान ने तीव्र औद्योगिक विकास के दौर में कदम रखा है, जहां निवेश के लिए वायदे और समझौते तेजी पर धरातल से उतर रहे हैं। आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान हमने पहली बार किया, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे एमओयू हुए थे। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर गए हैं, ये भी हम कहना चाहते हैं। इनके माध्यम से जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जिसके साथ छोटे उद्योग लगने वाले हैं, हमने कहा है हमारे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारे उन युवाओं को भी रोजगार मिले। और मैं युवाओं से भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले मिलिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी बहुत पोटेंशियल है। हर क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम करने की आवश्यकता है। हमारा कोई सा भी क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, अगर हम पर्यटन में कहें तो राजस्थान से निराला कोई प्रदेश नहीं है। राजस्थान से निराला कोई प्रदेश नहीं है। हमारा डेजर्ट हो, हमारी झीलें हो, हमारे अभ्यारण्य हो, आप कहीं भी देख सकते हैं। हमारे बड़े बड़े किले हों, हमारे बड़े बड़े महल हैं, हमारे शेखावाटी की हवेलियां हैं। मैं मित्रों कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति अगर घूमने जाता है तो उसको एक पर्टिकुलर कोई जगह जाना पड़ता है और कुछ ना कुछ एक ही देखना पड़ता है। लेकिन मैं राजस्थान में कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति राजस्थान आएगा, वो एक टिकट में कम से कम 4 और 5 फिल्म देख करके जाएगा। हमारा ऐसा राजस्थान है, ये ऐसा राजस्थान है। अगर मैं मिनरल की बात करूं तो 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान के अंदर निकलते हैं। 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान के अंदर हैं। कोई मिनरल के क्षेत्र में काम करना चाहें तो उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं। आज हमारा रिफाइनरी हमारी तैयार है। पेट्रोकेमिकल में अगर कोई आना चाहते हैं तो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया तैयार हो गए। लगातार हम इंडस्ट्रियल एरिया तैयार कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में आप चाहते हैं वहां आपको उसमें जगह मिलेगी। इंडस्ट्रियल एरिया जहां जैसा चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, राजस्थान खुले दिल से आप सभी का स्वागत करता है, क्योंकि राजस्थान में अभी बहुत आवश्यकता है। आप अपना उद्योग लगाइए, राजस्थान के विकास में अपनी भूमिका निभाइए और अपना भी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, ऐसा मुझे कहना है। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, क्योंकि पहले जो सरकार होती थी वो मुंह देख करके, शकल देख करके काम करती थी, हम नीति से काम करते हैं। हमने, हमारी सरकार ने 24 से ज्यादा नीतियां लागू की हैं। आज भी हम कुछ और नीतियां लागू करने जा रहे हैं। मैं आपसे इतना कहूंगा कि AI एवं ML नीति, सेमीकंडक्टर नीति, एरोस्पेस एंड डिफेंस जैसी नीतियां भी लाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि लगातार हमारे एयरपोर्ट भी बढ़ रहे हैं। लगातार हम राजस्थान की दूरी को कम करने के लिए हमने 9 ग्रीन फील्ड मंजूर किए, जो हमारे ग्रीन फील्ड बनने वाले हैं, जिससे कि हमारा, आपने देखा, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो या भारतमाला एक्सप्रेस हो, हमें उनसे जोड़ करके 9 ग्रीन फील्ड हम बना रहे हैं, जो लगातार जो हमारी राजस्थान की दूरी को कम करेंगे, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। जहां एक और नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धरातल पर कार्य को प्रगति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। राजस्थान को अपने ऑनलाइन पोर्टल राजनिवेश के कारण टॉप अचीवर स्टेट के तौर पर पहचान मिली है। राजनिवेश पोर्टल अब 19 विभागों से संबंधित 170 अनुमतियां समयबद्ध रूप से दिलवा रहा है। GIS बेस्ट इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग, डिजिटल लैंड बैंक, ऑक्शन मैगजीन, मजबूत सिंगल विंडो सिस्टम ने राजस्थान में उद्योग और व्यापार को बहुत आसान बना दिया है। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि MSME के लिए CTE और CTO की अनुमति प्राप्त करने का समय 120 दिन से घटाकर सिर्फ 21 दिन कर दिया गया है, जबकि 877 तरह के उद्योगों को वाइट कैटेगरी में डाल दिया गया है, ताकि उन्हें कंसेंट लेने की आवश्यकता ना हो। उद्योग और व्यापार तभी चल सकते हैं जब प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हो। आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर राजस्थान में हमारी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में कुल अपराधों में 20% की कमी दर्ज की गई है। अगर मैं विभिन्न में अपराधों में बताऊं तो वो कई में 50% है,
कहीं में 25% है, कहीं में 30% है, और महिला अत्याचार में हमारी 10% है। सभी को लेकर के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। गत 2 वर्ष में प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से बढ़ा है। राज्य में 36,000 से अधिक किलोमीटर सड़कें, जैसा मैंने कहा, 25,000 करोड़ रुपए के निवेश किया गया है। जयपुर मेट्रो के नए चरण का काम शुरू होने जा रहा है। वहीं कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और उदयपुर किशनगढ़ तथा उत्तरराय एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार की एविएशन पॉलिसी के कारण अल्प समय में ही किशनगढ़ और हमीरगढ़ में नए फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल प्रारंभ हो गए हैं। 1577 हेक्टेयर में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्री एरिया विकसित किया गया है तथा खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना औद्योगिक क्षेत्र में 558 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान में लॉजिस्टिक और निर्यात संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बेहतर होता जा रहा है। जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, खेमली, हिंडौन सिटी और अलवर में कंटेनर डिपो शुरू हो चुके हैं। काटूबाज में कैंडिडेट फ्लैट कॉरिडोर से जुड़ी सुविधाएं डबल स्टैक कंटेनर्स के मूवमेंट के हिसाब से विकसित की गई है। इसके साथ ही जयपुर एयरपोर्ट के एयर कार्गो ऑपरेशन को और मजबूत बनाया जा रहा है, जहां हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, युवाओं को रोजगार के लिए निवेश को प्रोत्साहन कर रहे हैं। वही आमजन, विशेष वंचित वर्गों को संबल देने तब उन आवश्यक सेवाएं पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इन क्षेत्रों में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आप सब सक्रिय सहयोग लगातार प्राप्त होता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार इन क्षेत्रों में काम कर रही है। आपने देखा होगा, क्योंकि राजस्थान को रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा राजस्थान के तहत एक पेड़ मां के अभियान में हमने 2 वर्षों में लगभग 20 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। हम हर पंचायत में नर्सरी स्थापित करने का काम कर रहे हैं ताकि 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सके और हमारा राजस्थान हरा भरा राजस्थान बन सके। इसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब हम ये सारे काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी हम पर मेहरबान है। लगातार 2 साल से देख रहे हैं, हमारा कोई भी बांध खाली नहीं है। अभी भी हमारे राजस्थान के अंदर जितने बांध हैं पूरी तरह से भरे हुए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जिस राजस्थान की कल्पना बाहर लोग बैठाते, हमारा बदलता हुआ राजस्थान है। हर क्षेत्र में बदलता हुआ राजस्थान है। हमारा सभी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टेक्सटाइल, कपड़ा क्षेत्र में राजस्थान भारत के बड़े केंद्रों में से एक है। भीलवाड़ा, पाली, बालोतरा, जोधपुर और जयपुर इस क्षेत्र के सबसे बड़े क्लस्टर हैं। हम नए टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं जिसमें पारंपरिक और मॉडर्न टेक्सटाइल कैपेसिटी को मजबूत प्राप्त हो रही है। राजस्थान भारत का मिनरल हार्ट एंड है। जैसा मैंने बताया, 85 प्रकार के मिनरल, जिंक, लेड, जिप्सम, सैंडस्टोन, मार्बल, सोना, चांदी, क्या चाहिए, जो आप चाहते हैं वो राजस्थान के अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान आइए। जैसा मैंने कहा, पचमदरा में पेट्रोल रिफाइनरी जल्द शुरू होने वाला है। पेट्रो जोन के लिए हमने औद्योगिक इकाई भूआवंटन प्रारंभ कर दिया है। राजस्थान पर, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, हमारे पास जमीन है, तो हमारे पास सूर्य भगवान की कृपा भी है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे 22,860 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन भारत में पहले स्थान पर है। 6,000 मेगावाट आवर की बैटरी स्टोरेज प्रणाली के विकास का काम भी हाल में हमने किया है। इसके अलावा 2,800 मेगावाट की माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास इसी वर्ष 25 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 23,000 करोड़ रुपए का नया ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को और आधार बनाया जा रहा है। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं, आप सभी के सहयोग और जुड़ाव को मजबूत करने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के विस्तार का सिलसिला लगातार जारी है। हमने पिछले 2 वर्ष में ही देश और दुनिया की 26 प्रमुख जगहों पर राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर स्थापित किए। इनमें
14 देश के शहरों में तथा 12 विदेशों में स्थापित किए हैं। आज प्रवासी राजस्थान के इस शुभ अवसर पर मैं 14 नए चैप्टर खोलने की घोषणा भी करता हूं। इनमें जो 9 चैप्टर विदेशों में है, जिसमें हम खोलने जा रहे हैं 9 में दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, न्यूजीलैंड, कनाडा में स्थापित किए जाएंगे। देश में जो 5 नए चैप्टर हम खोलने जा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और केरल में हम 5 नए चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। इस तरह से राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टरों की संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी। यह सशक्त नेटवर्क देश दुनिया में बसे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से और अधिक मजबूती से जोड़ने का काम करेगा। हमने CSR गतिविधियों के लिए सामाजिक विकास पोर्टल प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से आप अपनी मातृभूमि में सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों और परियोजनाओं में अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। यह इसलिए कि हमने देखा है, जहां भी हमारा प्रवासी राजस्थानी भाई है, वो किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने में काम कर रहा है, किसी भी देश में काम कर रहा है, लेकिन वो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। सामाजिक सरोकार उसके जीन में बसते हैं। इसलिए वो कैसा भी काम हो, चाहे वो मंदिर का काम हो, चाहे वो गौशाला का काम हो, चाहे वो सामूहिक विवाह का काम हो, समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का काम हो, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे काम से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर भी वो काम कर सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है, हमने अपनी सरकार के कार्यकाल में प्रथम वर्ष में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का सफल आयोजन किया था। इसके साथ ही ये निश्चित किया कि प्रतिवर्ष गतिविधियों की रिपोर्ट कार्ड तो प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही हर दूसरे वर्ष आपको संपन्न कर निवेश की निरंतरता बनाए रखी भी जाएगी। हमने इसमें यह भी किया कि आप के लिए, हमने सुविधा के लिए, हमने हमारे जितने भी चैप्टर हैं उसमें किसी न किसी सीनियर अधिकारी को हमने उसमें लगाया है। वो हमारे यहां तो बदल सकते हैं, लेकिन आपके यहां से नहीं बदल सकते जब तक वो रिटायर नहीं हो। इसलिए हमने सभी जगह सभी चैप्टरों में एक IAS अधिकारी को लगाया है। प्रवासी भाइयों के लिए हमने ये भी कहा है कि हमारे उस जिले में जो हमारा ADM होगा, वो हमारा प्रवासी राजस्थानी भाइयों का काम वो भी देखेगा। अगर उसको किसी भी तरह से परेशानी होगी, उसका समाधान का केंद्र भी हमने बनाया है। अगर कोई बात होगी उसका समाधान भी करेंगे। मैं आज बड़े हर्ष के साथ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2026 हमारा होने वाला है कि आयोजन की भी मैं घोषणा करता हूं कि मैं आप सभी को इस समिट में पधारने के लिए सादर आमंत्रित भी करता हूं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान भी इसका एक अहम हिस्सा बनने जा रहा है। हम एक ऐसा राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जो औद्योगिक दृष्टि से मजबूत हो, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो और भविष्य के लिए पूरी तरह